मैंने तुम्हें क्या कहा था कि मेरे उठने से पहले घर में झाड़ू पोछा लग जाना चाहिए। अरे मम्मी जी, मैं तो बहुत कोशिश करती हूँ सारा काम समय पर खत्म करने की, लेकिन मैं क्या करूँ, ये आपके पोता पोती मुझे कोई काम करने देते हैं भला? अब किचन का काम करूँ या इन लोगों को देखूँ? वैसे मैं बहुत ज़्यादा थक जाती हूँ मम्मी जी। बहू, मैं इतना लेट उठती हूँ, कम से कम मेरे उठने से पहले कुछ काम तो कर दिया करो। तो इसमें मेरी क्या गलती है मम्मी जी? आप ही अपनी आदत सुधार लो, थोड़ा जल्दी उठ जाया करो। ये जो आप रोज सैर करने जाती हो, इससे अच्छा तो है मम्मी जी आप कम से कम घर का कुछ काम करवाया करो। मम्मी जी, आप दिन प्रतिदिन मोटे होते जा रहे हो, लेकिन सब लोग आपको बोलेंगे कि बहुत सुंदर लग रहे हो। बहू, तुम जानती हो ना कि मैं किसी काम को करने से पीछे नहीं हटती हूँ, लेकिन मम्मी जी मेरे सामने तो आप कभी आगे भी नहीं आई काम करने। बहू, मेरी और भी देवरानी जेठानियां हैं, उनकी भी बहुएं आई हुई हैं। उनकी बहुएं भी खुद ही घर का छोटा मोटा काम करती हैं, और मेरी देवरानी छोटे वाली, वो घर का छोटा मोटा काम करवा देती है अपनी बहू के साथ। उतना काम तो मैं भी करवा देती हूँ। देखिए मम्मी जी, बात ऐसी है कि ये जो आपकी देवरानी है, इसकी तो जरा भी नहीं बनती अपनी बहू के साथ। अब क्या आप भी ऐसा ही चाहते हैं, या सुकून से 2 चपाती खाना चाहते हो? मम्मी जी मेरी बात मानो, सैर करना तो मत ही जाया करो, कम से कम घर का छोटा मोटा काम करवा दिया करो। और ये जो आपका पेट निकल रहा है ना मम्मी जी, ये झाड़ू पोछा रोज लगवाने से एकदम से अंदर हो जाएगा। और मम्मी जी, ये जो आप मेरी देवरानी की बहू, मेरी जेठानी की बहू करते रहते हो ना, ये करना बंद कर दो। आपके काम तो मैं ही आऊँगी, उनके भरोसे थोड़ी ना आप पूरी जिंदगी लगाओगे। बहू, मुझे लगता है मैंने तुम्हें काम के लिए बोलकर मुसीबत मोल ले ली है। ऐसा करो, मुझे ही झाड़ू दे दो, मैं ही लगा देती हूँ। और मेरा फोन भी दे दो, मुझे रमेश बेटा से बात भी करनी है, काम करते करते बात भी हो जाएगी। हाँ हाँ मम्मी जी, उनको ही क्या, अपनी बेटी को भी बता दो। बेटी को ही क्या मम्मी जी, पूरे मोहल्ले में बता दो कि आप झाड़ू लगाने लगी हो। बहू, ये तुमको हुआ क्या है? ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मम्मी जी, आप तो जानती हैं मैं नौकरी वाली बहू हूँ, मुझे इतना टाइम कहाँ होता है कि मैं घर का काम काज करूं। लेकिन फिर भी आपका दिल रखने के लिए मैं 2 टाइम का खाना तो बना ही देती हूँ, बर्तन भी धुल देती हूँ। जो काम मैंने कभी मायके में नहीं किया, वो काम मैं ससुराल में कर रही हूँ। लेकिन फिर भी आपको कभी मेरा कोई काम पसंद ही नहीं आया, इसलिए मम्मी जी अपनी बढ़ती हुई तोंद को रोकने के लिए घर का काम करना शुरू कर दीजिए। हे भगवान, ये कैसी बातें करती है? मुझे कभी कभी लगता है कि मैंने अपने बेटे की शादी किसी अनपढ़ जाहिल गवार लड़की से कर दी। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है, इसकी बातें ही इतनी अजीब सी होती हैं। कोई भी इंसान भला अपने से बड़े इंसान को ऐसा कैसे बोल सकता है? इसकी नजरों में मेरी कोई इज्जत ही नहीं है जैसे। मधु बेटा, मैं सोच रही हूँ कि कुछ टाइम के लिए मैं तुम्हारे साथ चल पड़ती हूँ। वो क्या है कि मेरा मन बहुत उदास हो गया है। अरे मम्मी जी, थोड़े टाइम के लिए क्यों, आप हमेशा के लिए उधर क्यों नहीं शिफ्ट हो जाती हैं? कम से कम मेरा आधा काम तो कम होगा। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? अरे दीदी, मुझे माफ करना, लेकिन मैं साफ साफ ही बोल देती हूँ। आपको पता भी है मम्मी जी घर का एक काम भी नहीं करती हैं, और तो और इनका 2 किलो वेट भी बढ़ गया। वेट के साथ साथ मम्मी जी का पेट भी बढ़ रहा है। और मैंने तो इन्हें इनके बुढ़ापे के लिए अच्छी सलाह दी कि मम्मी जी घर का काम करना शुरू कर दीजिए, आपका वेट बढ़ रहा है। लेकिन इनको मेरी बात ही बुरी लग रही है, इसीलिए यहाँ से भाग रही हैं। कम से कम मुझे तो बता देती। भाभी, ये आप कैसी बात करते हो? मैं सीधा मुंह पर बात करती हूँ। देखिए दीदी, जो बात है सीधा मुंह पर बोल दीजिए, यूं इधर उधर बात करने से क्या फायदा? बताइए मम्मी जी, आपके कितने सूट पैक करूं? मुझे तो लगता है कि आपको अपने सारे ही सूट ले जाने चाहिए। यहाँ भी आप मेरे किस काम के? भाभी, मम्मी इस घर के मालकिन हैं, बुजुर्ग हैं, आपको उनकी इज्जत करनी चाहिए। ये आप मुझे बता रही हैं कि मुझे अपनी सास की इज्जत करनी चाहिए, जो यहाँ अगर 7 दिन रहे तो 700 बार अपनी सास की बुराई करती है? बस करो दीदी, आपके मुंह से तो ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। भाभी, अगर मैंने किसी दिन आपसे कोई बात शेयर कर ही दी, कोई फैमिली प्रॉब्लम शेयर कर ही दी, तो कम से कम मुझे उसका ताना तो मत मारिए। अरे दीदी, आप तो रोने लग गई, आप बिल्कुल ही मम्मी के ऊपर गए हुए हैं। मम्मी भी ऐसा ही करते हैं,
अगर मैं कुछ बोल दूं उन्हें चुप जाता है, लेकिन अगर वो कुछ बोले तो जैसे मैं तो पत्थर की बनी हूँ। बहू भगवान के लिए चुप हो जाओ। ठीक है मम्मी जी, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलने वाली। अगर यहाँ रहना है तो घर का कामकाज करना ही पड़ेगा आपको। जैसे मैं शादी करके आई थी, मुझे घर का कोई काम नहीं आता था, और ये आपके ही शब्द हैं कि अगर हमारे घर में रहना है तो घर का काम करना ही पड़ेगा। अब ये घर मेरा है मम्मी जी, अब अगर इस घर में रहना है तो आपको काम करना ही पड़ेगा। और यूं ही कल को बुढ़ापे में आपका सहारा बनेगा कौन? इतनी सारी बीमारियां लेकर आप कहाँ जाओगे मम्मी जी? तब भी आप मुझे ही दुख दोगे, इधर बैठकर मेरे लिए ही आफत खड़ी करोगे। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप घूमते रहें और फिट रहें, ताकि बीमारियां आपसे दूर रहें और आपका बुढ़ापा यूं ही हंसी खुशी बीत जाए। बुरा लगे तो लगता रहे, अब मैं क्या करूं, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने इसे पहले ही कहा था कि मुझसे पंगा मत लो। जब मेरी नई नई शादी हुई थी तब इन्होंने भी खूब सारी बातें सुनाई थी मुझे, और मुझे बहुत मजा आता है इन्हें बातें सुनाने में। मैं तो गिन गिन के बदले लेती हूँ इनसे। अरे मम्मी, क्या हो गया? आप क्यों रो रही हैं? और आपने मुझे बताया नहीं कि आप मेरे ससुराल आने वाली हैं। क्या बताऊं बेटा, मेरा तो यहाँ आने का एकदम से प्लान बन गया। तुम्हारी भाभी ने मुझे घर से निकाल दिया। हुआ क्या मम्मी? तुम तो जानती हो, एक्सीडेंट के बाद मुझसे घर का कोई काम नहीं होता है, लेकिन तुम्हारी दोनों भाभियां मुझसे बहुत ही काम मांगती हैं। पता नहीं, मुझे लगता है कि मेरे ही कर्म खराब हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आती कि क्या उन्हें मुझ पर तरस नहीं आता। और बहुएं तो बहुएं, मेरा तो बेटा भी ऐसा ही है। दोनों बेटे बहुओं के आगे कुछ नहीं कहते हैं। वो रोज मुझे झाड़ू पोछा लगाने के लिए कहती है, बर्तन साफ करने के लिए कहेंगी, सब्जी काटने के लिए कहेंगी। मेरे से घर का कोई काम नहीं होता बेटा। मैं 2 रात से सोई नहीं हूँ, मुझे बहुत तेज दर्द है टांग में, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। अरे बहन जी, ये आप क्या कह रही हैं? सच कह रही हूँ बहन जी। बहन जी, अगर आप घर का काम नहीं करेंगी तो आप और ज्यादा मोटापे से भर जाएंगी, और फिर बुढ़ापे में आप अपनी बहुओं को तंग करोगी क्या? इससे अच्छा है घर का सारा काम किया करो। मैं भी तो करती हूँ, मेरी भी तो बाजू में इतनी ज्यादा दर्द रहती है, मैं सारा काम करती हूँ। बहन जी, मुझे बहुत तेज दर्द होती है, मुझसे काम होता ही नहीं। मम्मी जी, ये आप कैसी सलाह दे रही हो मेरी मम्मी को? मेरी मम्मी एक पेशेंट है। बहू, मैं तो वही बोल रही हूँ जो तुम मुझे बोलती हो। बहू, तुमने वो कहावत नहीं सुनी, कहीं का किया हुआ कहीं तो जरूर मिलता है। तुम मेरे साथ कर रही थी, उधर तुम्हारी माँ के साथ वैसा ही हो रहा था। बहू, जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। लेकिन हाँ, मैंने मन से कभी नहीं चाहा कि जो तुम मेरे साथ कर रही हो वो तुम्हारे साथ या तुम्हारे किसी अपने के साथ हो। लेकिन शायद अपनी माँ को इस कंडीशन में देखकर तुम्हें मेरे दर्द का एहसास हुआ हो। रुक जाइए मम्मी जी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं तो बस, मुझे पता ही नहीं चला कि मजाक मजाक में कब मैं आपकी बेइज्जती करती गई। मैं भी तो घर का सारा काम कर लेती हूँ, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे आपसे लड़ाई करने में ही मजा आता था, आपको 4 बातें सुनाने में मजा आता था। लेकिन मुझे सच में नहीं पता था कि इसका भुगतान मेरी माँ को भी करना पड़ेगा। कोई बात नहीं बेटा, आप दोनों इधर बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ। मम्मी, आपको घर का कोई काम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप यहाँ बैठो। देखा बहन जी, मैंने कहा था ना कि आप ही उसे सबक सिखा सकती हैं। मैं आपकी सदा आभारी रहूँगी। आज आपकी वजह से मेरा घर टूटने से बच गया। अरे बहन जी, मुझे तो अभी भी आपके सामने खड़े होने में शर्म आ रही है। आप भी क्या ही सोचेंगे ना कि मैंने कैसे संस्कार दिए अपनी बेटी को। देखिए बहन जी, हर बार गलती संस्कार की नहीं होती। कई बार मुझे लगता है कि बच्चे कुछ अपना दिमाग भी इस्तेमाल कर लेते हैं। बहन जी, आप ऐसा मत कहिए, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हेलो दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। क्या आपने भी कभी इस बात का अनुभव किया कि कई बार बच्चों की वजह से माँ बाप को बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होना पड़ता है? पढ़े लिखे होने का मतलब ये तो नहीं कि आप अपने से बड़ों की बेइज्जती करो। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय बाय।